अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। पेपर है जी हमारे पास फूड ग्रेन सुपरवाइजर, पेपर नंबर 124 है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। इफ द परचेस अमाउंट इज 20,000, परचेस अमाउंट यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 है और उसके बाद सेल्स प्राइस यानी एसपी तो वो है 16,000। फाइंड क्या करना है? लॉस, और वो भी परसेंटेज में। तो परसेंटेज लॉस में बताने के लिए सबसे पहले लॉस निकालना चाहिए। तो लॉस का जो फार्मूला है वो है सीपी माइनस एसपी। तो 20,000 माइनस 16,000 तो ये आ जाएगा 4,000। 4,000 लॉस है। लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए टोटल के हिसाब से देखा जाएगा। तो टोटल हमारा क्या है? यहाँ पे ये जो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट और लॉस में जो कॉस्ट प्राइस होती है या फिर परचेस्ड प्राइस होती है या फिर मार्केट प्राइस एक होती है जिसमें डिस्काउंट पूछा जाता है, तो उनमें हमारा जो टोटल होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट टोटल है, तो टोटल इज ऑलवेज 100%। ये अंडरस्टूड बात है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, परसेंटेज के हर क्वेश्चन में टोटल हमारा 100% होता है। तो आपने इसको 100% लिख दिया। 4,000 को आपने लिखना है जी एक्स के अगेंस्ट। तो 3 0 से 3 0, उसके बाद इसको काटेंगे 5। एक्स बराबर 100% ओवर 5 बराबर 20%। सी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चार एक्स माइनस 3 बराबर वाई एंड एक्स बराबर -5। वाई हमने फाइंड करना है। एक्स की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास वाई की आ जाएगी। 4 इंटू -5 -3 बराबर वाई। 4 5 20 और वो भी माइनस का, तो -3। ये भी वाई के इक्वल। -3 और -20 ये होते हैं -23 वाई के इक्वल। तो वाई की वैल्यू हमारे पास -23, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अली टुक ए लोन ऑफ ₹50,000। 50,000 का अली ने जी लोन लिया है। ये प्रिंसिपल अमाउंट हम कह सकते हैं इसको। पी बराबर 50,000। रेट इसका है जी 9%, जिसको हम 9/100 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर वो कहता है जी टाइम उसने दे रखा है जी 2 years। अच्छा, हाउ मच एक्स्ट्रा, यानी इसमें जो एक्स्ट्रा बनेगा सिर्फ वो, यानी एक्स्ट्रा जो है कि लोन के ऊपर मार्कअप होता है और अगर हम जो है वो बैंक में पैसे रखें तो फिर वो इंटरेस्ट होता है। तो ये वही चीज पूछ रहा है। तो मार्कअप हो या इंटरेस्ट हो एक ही बात है। तो आई हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला है जी आई बराबर पी आर टी। तो पी हमारे पास है जी 50,000, आर हमारे पास है जी 9/100, टी हमारे पास है जी 2। 2 0 से 2 0 कैंसल। 9 2 18, 18 5 90, 1 और 2 1 और 2 9,000। अच्छा, ऑप्शन 1000 2000 3000 और फिर 2500। तो कोई भी ऑप्शन इन वैल्यूज के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। जो वैल्यूज दे रखी हैं उसने, उसके हिसाब से ये हमारा जवाब है। हो सकता है पीपीएससी की जो बुक है पास्ट पेपर्स भी, उसमें किसी न किसी जगह पे कोई चेंजिंग हो, तो उस हिसाब से हो सकता है कोई नीचे जवाब बनता हो। मगर जो यहां पे मिस्टेक हो चुकी है या फिर जवाबों में मिस्टेक है, एज हमारा स्टेटमेंट हमारा जवाब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x की पावर 3 माइनस 6y की पावर 3, ये किसके इक्वल है? हम निकाल लेते हैं। 2x की पावर 3 माइनस 6y की पावर 3। इसका ये मतलब है, ये जो पावर 3 है अंदर दोनों की है, तो 2 की भी लेनी है, x की भी लेनी है। तो 2 की पावर 3 होती है 8, x की पावर 3 होती है x³। माइनस लगाएंगे, y की पावर 3 हम यहां पे लिख लेते हैं, और जो 6 की पावर 3 है तो वो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 3 हासिल।
6 3 18, 18 और 3 21, 216। तो 216 y की पावर 3, 216 y की पावर 3 कौन सा ऑप्शन बनता है? ए ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है जी y बराबर एम एक्स प्लस सी एंड -7x -6y प्लस 11 बराबर 0। m जो है हमने फाइंड करना है, m हमने फाइंड करना है। ये इक्वेशन पूरी की पूरी y के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन y के इक्वल है, इस इक्वेशन को भी हम y के इक्वल निकाल के दोनों को कंपैरिजन करेंगे और फिर हमारा जवाब आसानी से आ सकेगा, m का जवाब। तो हम इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, -7x प्लस 11 बराबर 6y। माइनस का 6y हम उस तरफ ले गए तो वो हो गया प्लस का 6y। अगले स्टेप में ये जो 6 है ये डिवाइड कर देते हैं, ये सब पे डिवाइड हो जाएगा, यानी y बराबर -6x प्लस 11 बटा 6। अगले स्टेप में ये हम अलग अलग कर देते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं, यानी -7x बटा 6 प्लस 11 बटा 6, ये हो गया y के बराबर। आप जरा गौर कीजिए, ये चीज भी y के बराबर है, ये चीज भी y के बराबर है। इट मींस ये और ये आपस में बराबर हैं, तो हम यहां पे इनको बराबर लिख देते हैं। लिखें जी, mx प्लस सी इक्वल्स टू -7x ओवर 6 प्लस 11 ओवर 6। अब इसके हिसाब से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इट मींस mx बराबर -7x बटा 6, m बराबर -7x बटा 6 मल्टीप्लाई ये वाला x। x से x कटेगा तो m बराबर -7 बटा 6। जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब से यही जवाब है, उसमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा, लेकिन रूटीन में वो इसको जवाब में ये कंसीडर करता है। बहरहाल हमारा करेक्ट क्वेश्चन ये है जितनी मुझे स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। A merchant has announced 25% rebate on prices of ready-made garments। रेडीमेड गारमेंट्स, तैयारशुदा कपड़ों के ऊपर 25% जो है वो रियायत उसने अनाउंस की है सेलिंग के वक्त। इफ ए परचेजर नीड टू हैव रिबेट ऑफ 400 रुपीज, अगर एक खरीदार को 400 रुपए की रियायत दरकार है, देन हाउ मैनी शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 320, यानी 320 रुपए कीमत वाली कितनी शर्ट उसको परचेस करनी चाहिए। टोटल वो है 100% और उसकी कीमत है जी 320, क्योंकि एक शर्ट की कीमत 320 है और वो मेरा टोटल है, टोटल इज ऑलवेज 100%। मैंने लिख दिया रिबेट है जी 25%। अब 320 का 25% रियायत उसको मिलेगी। कहता है 400 रुपए टोटल रियायत उसको चाहिए, कितनी शर्टें खरीदे। एक शर्ट की कीमत 320 रुपए है और 25% उसको रिबेट है। हम 320 का 25% निकालते हैं, हमें पता चल जाएगा कि एक शर्ट पे उसको कितने पैसे रियायत हो रही है। फिर हम बाद में देखेंगे कि 400 रुपए कितनी शर्टों के लिए पूरे हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं 320 बराबर 100%, नीचे 25% बराबर x, परसेंटेज से परसेंटेज x बराबर 320 25 बटा 100, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 8, 0 का 0, तो 80 रुपए जो है एक शर्ट के ऊपर उसको रियायत मिल रही है। अब वो ये कहता है कि उसको टोटल
400 रुपए की रियायत चाहिए, कितनी शर्टें खरीदे? तो टोटल जो है नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल रिबेट ओवर वन शर्ट के ऊपर जो उसको रियायत है, परसेंट 0 से 0, तो ये हो जाएगा 5। इट मींस उसको 5 शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। इफ 10 men can construct a building in 40 days, उसके बाद वो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक वन मैन x डेज। x का जो होता है एरो हमेशा ऊपर जाता है, ऑलवेज विल गो ओवर। उसके बाद इधर देखना है मैन और डेज की जो होती है प्रोपोर्शन ऑलवेज जो है वो इनवर्स होती है, तो इनवर्स का नीचे जाता है। तो x बटा 40 मल्टीप्लाई 10 बटा 1। अगले स्टेप में x बराबर ये 40 उधर चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 40, 4 1 4 0 0 400। x बराबर 400, तो इसको 400 दिन लगेंगे, 400 दिन लगेंगे। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 84,000 पर 1.8% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनेगा? कोई इश्यू नहीं है। 84,000 का 1.8%, टोटल इज ऑलवेज 100%। आप लिखें 84,000 को 100%, नीचे 1.8%, वो हमारा x के इक्वल होगा। परसेंटेज से परसेंटेज, x बराबर 84,000 मल्टीप्लाई ये जो 100 है ये आ जाएगा नीचे, उसके बाद ये जो 1.8 है ये आ जाएगा ऊपर। अब 1.8 को मैं 18/10 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इशारिये के बाद एक रकम है, इसलिए मैंने नीचे वाले वन के साथ एक मल्टीप्लाई 1 0 लगा दिया। तो 1 0, ये 0 और ये 0, नीचे भी 3 0 ऊपर भी 3 0 कैंसिल हो गए। 18 को हम इसे मल्टीप्लाई करके अपना जवाब निकाल सकते हैं। तो 84 18, 8 4 32, 8 8 64 और 3 67। उसके बाद 2 11 15 1512 बी ऑप्शन हमारा जवाब है। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।